हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में घिसटता कंबल कहानी के बारे में और कहानीकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम घिसटता कंबल कहानी के शीर्षक और उसकी मूल संवेदना के बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी का जो शीर्षक है घिसटता हुआ कंबल, इस शीर्षक का क्या औचित्य है इसकी हम आज चर्चा कर लेते हैं। घिसटता कंबल से आशय है जीवन रूपी गाड़ी का एक यात्री। जैसे कि एक यात्री जो चला जा रहा है उसके कंधे पर एक कंबल है और वो जीवन जैसे कि यात्री है। यात्री क्या समझता है कि जब उसका कंबल है वो घिसट रहा है पीछे ज़मीन पर और उसी के चिन्ह जो पद चिन्ह जो छप रहे हैं उसको मिटा देता है। और जब उसे कोई उस पद चिन्हों के मिटने के बारे में संकेत देता है तो यात्री जब पलट के देखता है तो उसके पलटने से कंधा पलट जाता है और कंबल ऊपर उठ जाता है। तो यात्री को ये लगता है कि मेरा कंबल तो ज़मीन पर लग ही नहीं रहा है, तो ये संसार मेरा केवल मजाक उड़ा रहा है। तो इसी प्रकार से इस जीवन की जो लंबी यात्रा है, हमारे जीवन की जो लंबी यात्रा है, हम उसके यात्री हैं और हम अपनी ज़िंदगी रूपी गाड़ी को उसी कंबल की तरह घसीटते घसीटते आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो कि आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा परिवार है, जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किसी प्रकार घिसटते घिसटते आगे बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपनी ज़िंदगी को आगे लिए चले जा रहा है, लेकिन जब उसके दफ्तर में या कहीं पर ऐसी कोई बात होती है तो उसे लगता है कि उसकी जो मेहनत है उसका केवल मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। तो ये जो घिसट घिसट करती हुई ज़िंदगी जो हमारी चल रही है, जो रेंगते हुए चली जा रही है, तो ये जो ज़िंदगी है, जो ये ज़िंदगी रूपी कंबल है जिसको एक इंसान ढोते हुए घसीट घसीट कर चल रहा है, तो उसी को प्रदर्शित करती हुई ये कहानी घिसटता कंबल हमारे सामने रांगे राघव के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आर्थिक विपन्नता के थपेड़ों से जीवन कितना लाचार हो जाता है और किस प्रकार से जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उस आर्थिक विपन्नता को झेलते हुए, उसे इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। और उसी के आधार पर इस कहानी का जो शीर्षक रखा गया है घिसटता कंबल, उसे एक सफल शीर्षक जो है कहा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कहानी की मूल संवेदना की। ये जो कहानी है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार की एक कहानी है। एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार जो कि आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। इसमें प्रेम के धरातल पर ठहरी हुई ये कहानी है जिसमें कि दो लोग हैं, विपिन हैं, रागिनी हैं, जो कि आर्थिक विपन्नता के थपेड़ों से जीवन को लगातार लाचार होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम का सहारा देकर तैसे तैसे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि किस प्रकार आर्थिक विपन्नता के कारण दो युवा लोगों की महत्वाकांक्षाएं, भविष्य के सपने, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्योंकि ये जो समाज है, ये जो संसार है, वो अर्थ केंद्रित हो गया है और इस अर्थ के केंद्रीकरण के कारण ये जो सामाजिक ढांचा है हमारा जो बना हुआ है, उस कारण दो लोगों के सपने, दो के साथ साथ अगर हम अन्य लोगों को भी देखा जाए तो जो भी लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनके सपने किस तरह से इस सामाजिक ढांचे की भेंट चढ़ रहे हैं, यह हमें ये कहानी बताती है। और यही है इस कहानी की महत्ता। ये क्या कहती है ये कहानी? ये कहती है कि जिस प्रकार ये सामाजिक ढांचा है उस प्रकार अगर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और आर्थिक रूप से अगर वो विपन्न है, आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर है, तो भी ये जो सामाजिक ढांचा है वो उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। इस कहानी के अंतर्गत विपिन और रागिनी के बारे में चर्चा की गई है। एक ऐसा जोड़ा जो कि अपने जीवन को केवल प्रेम का सहारा देकर जैसे तैसे चरमरा कर टूटने से रोका हुआ है। ये कहानी जो है ये हमें बताती है कि किस तरह से युवा लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी, उनके जो भविष्य के सपने हैं
वह आर्थिक विपन्नता की भेंट चढ़ गए हैं। क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न होता है तो उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, ये जो सामाजिक व्यवस्था है वह व्यक्ति के जीवन को निरर्थक बना देती है। और ये जो कहानी है वो इसी पीड़ा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस कहानी के अंतर्गत विपिन में प्रतिभा भी है, शक्ति भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि वह ऊंचे ओहदे पर नहीं पहुंच पाया है, उसे 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम करना पड़ता है। लेकिन उस दौरान उस पर 2 मालिक हैं, इसलिए उसे डांट खाते हुए किसी तरह से अपने इन 8 घंटों को बिताना पड़ता है। उसे ये 8 घंटे की ड्यूटी में ऐसा लगता है कि डांट 16 घंटे के हिस्से की खानी पड़ती है। लेकिन अगर वो इस नौकरी को छोड़ देता है तो उसकी जगह आने के लिए बहुत से लोग और भी तैयार खड़े हैं। क्योंकि इस कहानी के अनुसार यह दिखाई देता है कि जब कोई मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा होता है तो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी नौकरी को प्राप्त करना चाहता है। ये जो कहानी है ये बताती है कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है तो किस तरह उस आर्थिक विपन्नता के क्षणों में वो प्रेम से जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। तो यही है इस कहानी की मूल संवेदना, जो हमें ये बताती है कि जीवन की गाड़ी में हमें प्रेम के पहियों से ही आगे बढ़ना होगा और जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे सहारा देते हुए आगे बढ़ाना होगा। ये जो कहानी है इसके अंतर्गत हमें विपिन और रागिनी 2 चरित्रों के बारे में बताया गया है। ये 2 चरित्र जो हैं वो रागिनी है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है। पूरी स्टोरी में एक दाल के सीजने का वर्णन किया गया है। मतलब इस जीवन रूपी गाड़ी की जो मुसीबतें हैं वो कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। यह जो एक दाल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। इस जीवन रूपी गाड़ी में जो मुसीबतें हैं वो क्रम से आती चली जाती हैं। एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी का प्रवेश हो जाता है। तो ये कहानी जो है हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस कहानी के अंतर्गत जो विपिन है वो क्लर्की का कार्य करता है, 8 घंटे की ड्यूटी पर जाता है, लेकिन वो 8 घंटे की ड्यूटी भी उसके लिए अत्यंत बोझिल हो जाती है। फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में उसके सिर पर जो छत है, प्यार करने वाले 2 आपस में पति पत्नी हैं, तो उसी से ही विपिन अपनी पत्नी को ये सांत्वना देता रहता है कि धन ही हमारे सुखों का मोल नहीं है, प्रेम ही हमारे जीवन की सांत्वना है, एक बड़ा भारी आधार है। तो यह कहकर ही वो एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं और अपने इसी प्यार के बलबूते पर वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो करते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो कहानी है वो आगे चलती रहती है। ये कहानी हमें ये बताना चाहती है, इस कहानी का जो उद्देश्य कहा जा सकता है वो यह है कि अगर ज़िंदगी में आर्थिक विपन्नता है, कितनी भी कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी प्रेम के बलबूते उसी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि जब हमारे पास प्रतिभा होते हुए भी कोई ऑप्शन ना हो तो ज़िंदगी से हार मान जाना कहीं कोई ऑप्शन नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि कहानी के अंत तक जब रागिनी के द्वारा सुबह से रखी हुई दाल अंत तक नहीं सीजती है तो उसके मन में आता है कि उस दाल को उठाकर वो फेंक दे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि जीवन भी तो इसी दाल के ही समान है। उसे फेंक दे उठाकर किंतु इतना सामर्थ्य है कहाँ। इसका आश्चर्य यह है कि जिंदगी है जो इस दाल के जैसी हो गई है, जो कि सीजना ही नहीं चाहती है। मतलब ये है कि ज़िंदगी की जो मुसीबतें हैं वो कहीं भी ख़त्म नहीं होना चाहती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इस ज़िंदगी को समाप्त कर दिया जाए। फिर रागिनी ये सोचती है कि रात को भी कोयल बोल उठती है कभी कभी, क्योंकि रागिनी उस कोयल के बोलने को अपने सौभाग्य का प्रतीक मानती है। तो इस तरह से जब वो रात में कोयल के बोलना सुनती है तो उस ये महसूस करती है कि मेरा सौभाग्य अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। रागिनी उस कोयल को अपने सौभाग्य का एकमात्र शुभ लक्षण समझकर हर्ष से गदगद
हो उठती है। तो इस प्रकार से एक कोयल का बोलना जब उसे शुभ लक्षण लगता है, सौभाग्य का प्रतीक लगता है, तो वो उसी में ही खुश हो जाती है कि अभी भी उसका सौभाग्य चमक रहा है। तो इस प्रकार से इस कहानी का उद्देश्य है कि जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियों से हमें हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये हुआ कहानी का थोड़ा सा परिचय, कहानी का शीर्षक, कहानी की मूल संवेदना, उसकी थोड़ी कथा वस्तु के साथ साथ उसका उद्देश्य भी। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस कहानी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कहानी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।